में जैसे जैसे असेंबली इलेक्शन से करीब आ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का दौर शुरू हो चुका है और वोटिंग के सिलसिले में लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। कई एंटी सोशल एलिमेंट्स सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस फैला रहे हैं जिनकी वजह से अवाम कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। इस सिलसिले में कंसर्न्ड सिटीजन्स के एक ग्रुप ने वोट वाइजली मुहिम का आगाज किया है। वोट वाइजली ग्रुप के मेंबरान हमारे साथ हैं जिन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। इन्हीं से जानते हैं कि सर मैडम आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये कैसे देखती हैं, कैसे आप इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आपका ये क्या है मुहिम कैंपेन क्या है? So I'm a first time voter and I'm pretty much excited to vote this time in the elections. Like this time at least they are conducting MLA elections. I'm so excited. We youth usually, as sir rightly was saying, there is a lot of confusion among youth and citizens in general because on social media, it's all about social media. So some propaganda message will come and then people are like already deciding based on some random videos without any proper, information. So that's why what we are doing, we have prepared such pamphlets which actually you can see that we have this is a report from news from Deccan Herald or Print or the Indian Express. So such famous news articles that we have taken as backups to say what this government has done or has not done. This is how we have to do. We have to make our conscious decisions. And firstly, for youths, what I would like to say is there is only 50% turnout ratio of voting in Bangalore, which is so bad. Okay, हम बोलते हैं हम देशभक्त हैं, हम देश को we are building the nation and all these things. It's nice to say all these things, but you have to come out on May 10th and vote for your country. And the right way of calling yourself patriotic is by having that symbol on your hand. Yeah. थैंक यू मैम। ये आप जो है किस तरह जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चला है और पर्टिकुलरली इश्यूज को आपने जो है बेस बनाया है कि उसके बेस पर लोग वोट करें। बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में कई बार फंस जाते हैं और इससे निकलना जरूरी है। तो एक तो ये है, आप अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करके जानकारी लीजिए और मुद्दे क्या है। देखिए, हम अगर सोचते नहीं है तो मुद्दे हमारे लिए बनाए जाते हैं। हमको क्या जरूरी है, कौन से मुद्दे हमारे लिए जरूरी है, उसके बारे में सोचकर उसके बारे में हमको वोट उसको ज़हन में रखते हुए वोट करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कई बार मायूस हो जाते हैं कि क्या फायदा है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे क्या है कि कई लोग वोटिंग छोड़ देते हैं। देखिए, सिर्फ वोट करने से कुछ नहीं होगा, आप वोटिंग कीजिए, उसके बाद आप एक्टिव सिटीजन भी बन जाइए, लेकिन कम से कम ये पहला कदम तो रखिए कि वोट कर रहे हैं। और एक और चीज मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि कई जगह लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा वोटर आईडी मेरे पास नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है। ये सारी चीजें, आपका नाम अगर इलेक्टोरल लिस्ट में है, आप कोई और आईडी लेकर जाकर वोट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका वोटर आईडी आपके पास नहीं है करके आप छोड़ मत दीजिए, बिल्कुल जाइए सेंटर पे, देखिए आपका नाम लिस्ट पे है कि नहीं और आप वोट कीजिए। मायूस होने से अपना देश और बिगड़ने वाला है। मायूस नहीं, हम अगर लड़े नहीं, हम अगर कदम नहीं उठाए, हम अगर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो हम अपने देश को सही रास्ते पे कैसे ला सकते हैं। सर, ये आपने अपने पास ये पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है इलेक्शन के लिए, ये वोट वाइजली, इसमें कई मुद्दे आपने गिनाए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो ये क्या मुद्दों पर क्या बात हो रही है? तो ये वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी डिसीशंस है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली मुझे फ्रिज खरीदना था। जब मैं अमेजोन में गया तो मैं रेटिंग से देख रहा था, पर मुझे लोगों ने कहा कि रेटिंग भी फेक होता है, लोग जाके रेटिंग दे देते हैं। इसका मतलब ये कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए करेक्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्तों से पूछने लगा कि क्या फ्रिज खरीदते हैं, राइट, और लोगों ने कहा डबल डोर खरीदना चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह से मैंने ब्रांड का सिलेक्शन किया, डबल डोर सिंगल डोर सिलेक्शन किया। इससे मुझे पता चला कि मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ। इसका मतलब वो जो फेक न्यूज इन्फॉर्मेशन था अमेजोन को, उसको मैंने इग्नोर किया। उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जब डिसीजन ले, आज की डेट में बहुत प्रोपेगेंडा है, जिस तरह अमेजोन का रेटिंग गलत है, उसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहुंचती है शायद गलत हो। तो हम चाहते हैं कि लोग
अपना टाइम निकाले, आधा घंटा 45 मिनट्स टाइम निकाले इलेक्शन के पहले, चाय पे बैठे, अकेले बैठे, पार्क में वॉक करे और सोचे क्या क्या मुद्दे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए पार्क इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए कंस्ट्रक्शन, किसी के लिए मनरेगा वर्कर्स, किसी के लिए सेक्सुअल माइनॉरिटीज, बट वो सोचे कि ये सरकार उनको दे रही है या देने का वादा कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उन्हें जाकर वोट से उनका हक जताना पड़ेगा। यही हम चाहते हैं कि वोट वाइसली में, जो वाइस का वोट इज द एक्शन, वाइसली इज द एडजेक्टिव, इज सेइंग बी इन्फॉर्म्ड, सोचिए और उसके बारे में डिसीजन लीजिए। यही हम चाहते हैं, इसीलिए ये बनाया गया है। पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और हम चाहते हैं कि जर्नलिस्ट भी दो चीज करें। सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है, एमएलए कंट्रोवर्सी, वो भी आप रिपोर्ट करें, पर आप एक सिविक ड्यूटी भी कर सकते हैं कि लोगों से कहे कि ये जो टाइम निकाल कर, जिस तरह से हम एक फ्रिज जल्दी से जाके खरीद नहीं लेते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट की वजह से, या नहीं खरीद लेते जिसका सोचते हैं क्योंकि एक फ्रिज आपके साथ 4-5 साल रहेगा, उसी तरह ये वोटिंग भी, जिसको आप वोट करोगे वो भी बहुत साल रहेगा आपके लिए। क्या ये आपके लिए करेक्ट है, ये सोचने के लिए आप टाइम निकालें, और वही हम चाहते हैं। यही वोट वाइसली का है। हम चाहते हैं कि जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी इसको स्प्रेड करें, बोथ थ्रू योर मीडिया हाउस एंड थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कंसर्न्ड सिटीजन्स के ग्रुप जो कि वोट वाइजली कैंपेन चला रहे हैं रियासत में असेंबली इलेक्शंस के पेश नज़र। उनका कहना है कि आवाम सोशल मीडिया में फैली अफवाहों पर भरोसा न करें, बल्कि अपना वक्त निकालें और ये जानने की कोशिश करें कि मौजूदा हुकूमत ने या उनके मकामी रिप्रेजेंटेटिव्स ने किस कदर परफॉर्म किया है, किस तरह उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें की हैं इन सालों में। वोट वाइजली ग्रुप ये कोशिश कर रही है कि बेंगलोर में और दीगर मकामात पर जो वोटर टर्नआउट रेशो है उसमें इजाफा हो, ताकि एक बेहतर हुकूमत चुनी जा सके। रफीक जब्बार, ETV।